Hello students, welcome to DPI Academy. Today we will see the next method for solving the quadratic equations. तो मेथड का नाम है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो इससे पहले हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व किया था फैक्टराइजेशन मेथड से, लेकिन अगर कोई भी एग्जांपल अगर फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व नहीं होता है तो हम यूज़ करते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म पता है। तो क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म? तो वो है ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो सिर्फ एक कंडीशन है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में। तो कंडीशन क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर शुड बी यूनिटी। यूनिटी का मतलब है 1। तो हमें क्या चाहिए? तो ये एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो हमें कंपलसरी 1 चाहिए, लेकिन यहाँ 1 नहीं है। अब नहीं है तो क्या करेंगे? सपोज यहाँ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ये है, तो हम क्या करेंगे? ये से डिवाइड करेंगे और उसको 1 बनाएंगे। और एग्जाम्पल कैसे सॉल्व करना है ये हम प्रैक्टिस सेट 2.3 में देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 2.3। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब हमें सिर्फ ये चेक करना है कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है या नहीं। देखो यहाँ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं है, मतलब क्या है? 1 है। तो हम एग्जांपल स्टार्ट कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या करेंगे? पहले ये जो कांस्टेंट टर्म है उसे हम शिफ्ट करेंगे आरएचएस में। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 20। ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या किया हमने? तो ये सिर्फ कांस्टेंट नंबर को हमने आरएचएस में शिफ्ट किया। तो ये 20 यहाँ माइनस था, तो यहाँ जाके क्या हो गया? प्लस हो गया। अब क्या करेंगे? हमें ये जो एलएचएस है उस एलएचएस को हमें कंप्लीट स्क्वायर करना है, मतलब परफेक्ट स्क्वायर करना है। मेथड का नाम है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। इसका मतलब इस एलएचएस को हमें कंप्लीट स्क्वायर बनाना है। तो इसीलिए यहाँ क्या बनेगा? एक टर्म चाहिए, थर्ड टर्म। तो वो थर्ड टर्म हम कैलकुलेट करते हैं। देयरफॉर थर्ड टर्म इज इक्वल टू, तो इसका फॉर्मूला है, देखो हमें क्या करना है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इस एलएचएस को हमें परफेक्ट स्क्वायर या कंप्लीट स्क्वायर बनाना है, इसलिए हम थर्ड टर्म निकालते हैं। तो थर्ड टर्म का फॉर्मूला क्या है? तो थर्ड टर्म इज इक्वल टू 1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स ब्रैकेट स्क्वायर। तो थर्ड टर्म का फॉर्मूला क्या है? 1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का कोएफिशिएंट कितना है? 1। तो हम वैल्यू पुट करते हैं। तो 1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का कोएफिशिएंट है 1। तो ये 1 हो जाएगा और ये ब्रैकेट स्क्वायर। तो 1/2 इंटू 1 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4। तो ये थर्ड टर्म हो गई। ये क्या है? थर्ड टर्म। अब ये थर्ड टर्म मतलब 1/4 इक्वेशन फर्स्ट के दोनों साइड में हम ऐड करेंगे। तो ये थर्ड टर्म मैं इक्वेशन फर्स्ट में, तो ये 1/4 हम इक्वेशन फर्स्ट के दोनों साइड में ऐड करेंगे। तो देयरफॉर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/4 इज इक्वल टू 20 प्लस 1/4। क्या किया? ये थर्ड टर्म मतलब 1/4 इक्वेशन फर्स्ट में बोथ साइड में हमने क्या किया? ऐड किया। तो अब ये जो है, अब ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/4 ये जो टर्म है ये परफेक्ट स्क्वायर है। लेकिन किसकी परफेक्ट स्क्वायर है? तो इस क्या करेंगे हम? तो ये फर्स्ट टर्म है, इसका हम स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या है? एक्स। अब ये लास्ट टर्म है, तो लास्ट टर्म का भी हम स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो 1/4 का स्क्वायर रूट है 1/2 और इसका जो स्क्वायर करेंगे तो आएगा ये। लेकिन इधर मिडल साइन अभी तक बाकी है, तो साइन कौन सा देंगे? तो ये मिडल टर्म है एक्स, उसका साइन देंगे। तो एक्स का साइन क्या है? प्लस। तो यहाँ क्या आएगा? प्लस। तो एक्स प्लस 1/2 का स्क्वायर करने के बाद ये टर्म हमें मिलती है। तो क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/4 ये परफेक्ट स्क्वायर है, कंप्लीट स्क्वायर है। किसका? एक्स प्लस 1/2 का। इसलिए मेथड का नाम है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। क्या किया? एक बार फिर से, एक्स स्क्वायर मतलब फर्स्ट टर्म का स्क्वायर रूट और लास्ट टर्म का स्क्वायर रूट,
और मिडल टर्म का साइन ब्रैकेट स्क्वायर। अगर हमने इसका स्क्वायर किया a प्लस बी, a है x एंड b है 1/2, तो ये प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर से अगर स्क्वायर किया तो आपको ये मिल जाएगा। इज इक्वल टू यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 20 इंटू 4 80 प्लस 1 हो जाएगा 81 डिवाइडेड बाय 4। अब हमें क्या करना है, तो x की वैल्यू निकालनी है, तो हमें ये स्क्वायर नहीं चाहिए, तो हमें क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। तो हम स्क्वायर रूट लेने के बाद क्या हो जाएगा, इधर का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा x प्लस 1/2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट दो होते हैं, एक प्लस और एक माइनस, तो 81 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 9 और 4 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 2, तो 81/4 का स्क्वायर रूट क्या हो गया, प्लस माइनस 1/2। अब x इज इक्वल टू ये 1/2 प्लस है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो ये माइनस 1/2 प्लस माइनस 9/2। तो ये x इज इक्वल टू हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस 1/2 प्लस 9/2 और x इज इक्वल टू माइनस 1/2 माइनस 9/2। तो क्या किया, ये जो प्लस माइनस है तो ये प्लस माइनस है, तो क्या किया है, फर्स्ट टाइम में प्लस लिया और सेकेंड टाइम में माइनस लिया, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू, अब देखो एडिशन सब्ट्रैक्शन करनी है तो डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर सेम है तो एक टाइम ही लिखते हैं, तो ये हो जाएगा -1 प्लस 9, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 9 माइनस 1 8 डिवाइडेड बाय 2, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 4। तो यहाँ भी सॉल्व करते हैं, x इज इक्वल टू, अभी देखो इस डिनोमिनेटर सेम है तो एक ही टाइम लिखते हैं और न्यूमरेटर एज इट इज़ -1 माइनस 9, तो x इज इक्वल टू साइन सेम है तो एडिशन करते हैं, तो एडिशन आ जाएगी -10 डिवाइडेड बाय 2, तो x की वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू -5। तो x को हम दो वैल्यू आनी चाहिए, तो क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमेशा 2 रूट्स होते हैं, तो फर्स्ट रूट है x इज इक्वल टू 4 एंड सेकेंड रूट है x इज इक्वल टू -5। नेक्स्ट एग्जाम्पल है x² प्लस 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं, ये जो कांस्टेंट नंबर है इसको RHS में शिफ्ट करते हैं, तो ये हो जाएगा x² प्लस 2x इज इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और एक बात हमें चेक करनी है कि x² का कोएफिशिएंट 1 है या नहीं, तो देखो यहाँ x² है और x² का कोएफिशिएंट क्या है 1 है। अब हम क्या करते हैं, थर्ड टर्म निकालते हैं, तो थर्ड टर्म इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है 1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x, 1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x ब्रैकेट स्क्वायर, तो कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है 2, तो यहाँ आ जाएगा 2 ब्रैकेट स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 कैंसल, तो 1 बचा है, तो 1 का स्क्वायर क्या आएगा 1, तो थर्ड टर्म क्या आ गई 1। अब ये जो 1 है ये 1 हम इक्वेशन फर्स्ट में ऐड करते हैं, तो ये हो जाएगा, मैं लिखता हूँ एडिंग 1 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो इक्वेशन फर्स्ट में ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये x² प्लस 2x प्लस 1 ऐड किया LHS में, तो RHS में भी शिफ्ट ऐड करते हैं, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 1, ये थर्ड टर्म जो 1 है वो हम इक्वेशन फर्स्ट में ऐड किया। अब ये जो टर्म है x² प्लस 2x प्लस 1 मतलब LHS, ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो किसका परफेक्ट स्क्वायर है ये हम फाइंड आउट करते हैं, तो क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर रूट ये हो जाएगा x और लास्ट टर्म का स्क्वायर रूट ये हो जाएगा 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, और बीच में साइन देंगे मिडल टर्म का, तो मिडल टर्म है 2x का साइन है प्लस, तो यह आएगा प्लस और क्या करेंगे ब्रैकेट स्क्वायर, तो क्या हो गया x² प्लस 2x प्लस 1, ये परफेक्ट स्क्वायर है, कंप्लीट स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है x प्लस 1 का। अगर हम a प्लस b ब्रैकेट स्क्वायर्स के इसको एक्सपांड करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा, तो 5 प्लस 1 हो जाएगा 6। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो हमें ये स्क्वायर नहीं चाहिए, तो हम स्क्वायर रूट लेते हैं, तो ये हो जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 6, सॉरी अब 6 ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसका स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा प्लस माइनस रूट 6, स्क्वायर रूट हमेशा 2 होते हैं प्लस माइनस, तो x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू, ये 1 प्लस है वहाँ जाके -1 हो जाएगा, तो -1 प्लस माइनस रूट 6, हम सेपरेट लिखते हैं इसको, x इज इक्वल टू -1
प्लस रूट 6 और x इज इक्वल टू -1 माइनस रूट 6। तो ये है रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एम स्क्वायर माइनस 5m इज इक्वल टू -3। अब यहाँ वेरिएबल m है, तो हम पहले क्या चेक करेंगे, तो एम स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो यहाँ 1 है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, और कांस्टेंट टर्म पहले से ही RHS में है, तो हम इसे ही लिखते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम डायरेक्ट थर्ड टर्म निकालते हैं, तो थर्ड टर्म इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, 1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x। अब वेरिएबल x नहीं है तो वेरिएबल क्या है m, तो m का कोएफिशिएंट क्या है -5 ब्रैकेट स्क्वायर। क्या किया, 1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ m का कोएफिशिएंट है विथ साइन लिखा -5, तो ये -5 ब्रैकेट स्क्वायर, तो -5/2 ये आ जाएगा -5/2 ब्रैकेट स्क्वायर। तो -5/2 का स्क्वायर क्या है, तो ये आ जाएगा 25 डिवाइडेड बाय 4। अब ये जो थर्ड टर्म है हम इक्वेशन फर्स्ट में ऐड करते हैं, तो ये आ जाएगा m स्क्वायर -5m प्लस 25 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू -3 प्लस 25 डिवाइडेड बाय 4। तो क्या किया हमने, ये जो थर्ड टर्म है 25 डिवाइड बाय 4 इक्वेशन फर्स्ट के दोनों साइड में हमने ऐड किया। तो ये LHS है एम स्क्वायर -5m प्लस 25/4, ये परफेक्ट स्क्वायर है। किसका परफेक्ट स्क्वायर है, ये हम निकालते हैं। तो क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म का स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो एम स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा m, और 25/4 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 2, और मिडल टर्म का साइन क्या है माइनस, तो यहाँ माइनस आ जाएगा और ये ब्रैकेट स्क्वायर करेंगे इज इक्वल टू, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू 3 क्या हो जाएगा -12 प्लस 25 डिवाइडेड बाय 4। तो क्या किया हमने, एम स्क्वायर -5m प्लस 25/4, ये परफेक्ट स्क्वायर है। किसका परफेक्ट स्क्वायर है या किसका कंप्लीट स्क्वायर है, m -5/2। अगर ये हम a माइनस बी से अगर एक्सपांड करते हैं a - b ब्रैकेट स्क्वायर से, तो हमें a मिल जाएगा। अब हमें क्या करना है, या कैलकुलेशन करना है, तो ये एज इट इज़ m -5/2 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 25 - 12 आ जाएगा 13 डिवाइडेड बाय 4। अब हम स्क्वायर रूट लेते हैं, हमें m की वैल्यू निकालनी है, तो स्क्वायर रूट लेने के बाद ये आ जाएगा m -5/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस, स्क्वायर रूट हमेशा 2 होते हैं, तो 13 का स्क्वायर रूट हमें पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उसको स्क्वायर रूट में लिखेंगे √13 डिवाइडेड बाय 2, 4 का स्क्वायर रूट 2। अब क्या करते हैं, ये m की वैल्यू निकालनी है, तो 5/2 या माइनस है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो देयरफॉर m इज इक्वल टू 5/2, ये एज इट इज़ प्लस माइनस √13 डिवाइडेड बाय 2। अब हमें बीच में एडिशन या सब्ट्रैक्शन का साइन है, इसके लिए हमें डिनोमिनेटर सेम चाहिए, तो डिनोमिनेटर सेम है तो हम एज इट इज़ लिखते हैं, और न्यूमरेटर की एडिशन या सब्ट्रैक्शन जो कुछ भी है वो करते हैं। 5 प्लस माइनस √13 डिवाइडेड बाय 2। अगर आप सेपरेट लिखना चाहते हैं तो सेपरेट लिख सकते हैं, एक बार प्लस लिखेंगे और दूसरी बार माइनस लिखेंगे। तो ये है रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 9y² - 12y + 2 इज इक्वल टू 0। अब हमें पहले ये देखना है कि y² का कोएफिशिएंट 1 है या नहीं, तो यहाँ y² का कोएफिशिएंट क्या है 9 है, तो हमें 9 नहीं चाहिए, यहाँ कंपलसरी 1 चाहिए। तो हम क्या करेंगे, पूरे इक्वेशन को 9 से डिवाइड करते हैं, तो ये हो जाएगा 9y² डिवाइडेड बाय 9 माइनस 12y डिवाइडेड बाय 9 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय 9 0 ही हो जाएगा। अब क्या करेंगे कैलकुलेशन, 9 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा y² माइनस, या 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 4 जार 12 डिवाइड बाय 3 3 जार 9y इज इक्वल टू, ये 2/9 प्लस है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस 2/9। तो क्या किया, 9 कैंसिल हुआ, यहाँ 3 से डिवाइड किया, और ये 2/9 कांस्टेंट टर्म है, ये हमें LHS में नहीं चाहिए, तो यहाँ प्लस है, वहाँ जाके माइनस हो गया। तो ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हमें थर्ड टर्म निकालनी है,
देखो वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 चाहिए था तो 1 मिल गया। इसके बाद हमारी प्रोसीजर सेम थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म का फॉर्मूला 1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, लेकिन यह वेरिएबल y है तो कोएफिशिएंट ऑफ y क्या है -4/3 ब्रैकेट स्क्वायर। अब हम कैलकुलेशन करते हैं, ये 2 ने 4 को डिवाइड करते हैं तो ये बन जाएगा -2 डिवाइडेड बाय 3 ब्रैकेट स्क्वायर। तो थर्ड टर्म आ जाएगी 4 डिवाइडेड बाय 9। तो ये जो थर्ड टर्म है 4/9, ये इक्वेशन फर्स्ट में दोनों साइड में ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा y² माइनस 4/3y प्लस 4 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू -2/9 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 9। तो क्या किया, ये जो 4/9 है थर्ड टर्म वो हमने बोथ साइड ऐड किया। अब कैलकुलेशन करते हैं, ये जो LHS है वो परफेक्ट स्क्वायर है किसकी, ये हम निकालते हैं। तो फर्स्ट एंड थर्ड टर्म की स्क्वायर रूट लेते हैं, तो y² का स्क्वायर रूट है y और 4/9 का स्क्वायर रूट है 2/3 और मिडल टर्म का साइन क्या है माइनस, तो ये आ गया y माइनस 2/3 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू, या तो हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, ये आ जाएगा -2 + 4 डिवाइडेड बाय 9, डिनोमिनेटर सेम है तो हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो यहाँ देखो एक बार फिर से y² माइनस 4/3y प्लस 4/9 ये परफेक्ट स्क्वायर है किसका, y माइनस 2/3 इसका परफेक्ट स्क्वायर है। अगर हम a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर से एक्सपांड करेंगे तो हमें ये टर्म मिल जाएगी। तो यह कैलकुलेशन करते हैं, y माइनस 2/3 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 9। अब हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट लेते हैं, तो स्क्वायर रूट लेने के बाद क्या हो जाएगा, देयरफॉर y माइनस 2/3 इज इक्वल टू प्लस माइनस, अब 2 का स्क्वायर रूट तो हमें पता नहीं है तो हम क्या करेंगे √2 डिवाइडेड बाय 3, 9 का स्क्वायर रूट 3। अब ये 2/3 है वो हम शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू 2/3 यहाँ माइनस है तो वहाँ जाके प्लस हो जाएगा 2/3 प्लस माइनस √2 डिवाइडेड बाय 3। तो लास्ट स्टेप y इज इक्वल टू, एडिशन या सब्ट्रैक्शन करनी है तो डिनोमिनेटर सेम चाहिए, तो डिनोमिनेटर सेम है तो हम क्या करते हैं, एक बार ही लिखते हैं तो ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय 3 और न्यूमरेटर की एडिशन या सब्ट्रैक्शन 2 प्लस माइनस √2। तो दिस इज द रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट एग्जांपल है 2y² प्लस 9y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब हम देखते हैं y² का कोएफिशिएंट 1 है या नहीं, तो y² का कोएफिशिएंट क्या है 2 है तो हमें चाहिए 1, तो हम क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2y² डिवाइडेड बाय 2 प्लस 9y डिवाइडेड बाय 2 प्लस 10 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 0। तो y² का कोएफिशिएंट हमें 1 चाहिए, 1 नहीं है तो हमने क्या किया, इसी नंबर से डिवाइड किया, ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा y² प्लस, अब यहाँ डिवाइड नहीं होता है तो हम लिखेंगे 9/2y इज इक्वल टू, ये 10/2 आएगा 5 और 5 यहाँ प्लस है वहाँ जाके माइनस हो जाएगा तो ये आ जाएगा -5। इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या हो गया, y² का कोएफिशिएंट 1 नहीं था तो ये 1 हो गया। अब क्या करेंगे थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म इज इक्वल टू 1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ y, यहाँ वेरिएबल y है तो y का कोएफिशिएंट क्या है 9/2, तो 9/2 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 9/4 ब्रैकेट स्क्वायर, 9 इंटू 1 9 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 4, तो ये हो जाएगा 81 डिवाइडेड बाई 16, 81 डिवाइडेड बाई 16। अब ये थर्ड टर्म हम इक्वेशन फर्स्ट में ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y² प्लस 9/2 y प्लस 81 डिवाइड बाई 16 थर्ड टर्म इज इक्वल टू -5 प्लस 81 डिवाइडेड बाई 16। क्या किया, ये थर्ड टर्म इक्वेशन फर्स्ट में दोनों साइड में ऐड किया तो ये जो है अभी y² प्लस 9/2y प्लस 81/16 ये परफेक्ट स्क्वायर है। किसका परफेक्ट स्क्वायर है ये निकालते हैं, इसके लिए फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म की स्क्वायर रूट निकालते हैं तो y² का स्क्वायर रूट आ जाएगा y, 81 डिवाइड बाई 16 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 9/4 और मिडल टर्म का साइन 9/2y का साइन क्या है प्लस, तो ये प्लस आ जाएगा
और ये ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 16 इंटू 5 आ जाएगा -80 प्लस 81 डिवाइडेड बाई 16, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद इतना आ जाएगा। तो ये कैलकुलेशन करते हैं, तब तक ये एज इट इज़ रखेंगे, y प्लस 9/4 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आएगा 1 डिवाइडेड बाई 16। तो अब हमें स्क्वायर रूट लेना है, क्योंकि हमें y स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें y चाहिए। तो स्क्वायर रूट लेने के बाद क्या हो जाएगा, y प्लस 9/4, सिर्फ ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा प्लस माइनस 1 का स्क्वायर रूट 1 और 16 का स्क्वायर रूट 4। तो हम क्या करेंगे, ये 9/4 है वहाँ भेज देंगे, तो ये प्लस है वहाँ जाके माइनस हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू -9/4 प्लस माइनस 1/4। अब क्या करेंगे, अब हम सेपरेट देते हैं, तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू -9/4 प्लस 1/4 और y इज इक्वल टू -9/4 माइनस 1/4। एक बार प्लस लिया और दूसरी बार माइनस लिया, लेकिन 9/4 माइनस है, वो कंपलसरी माइनस है, तो यहाँ आ जाएगा y इज इक्वल टू -9 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4 और यह आ जाएगा y इज इक्वल टू -9 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4। तो कैलकुलेशन करने के बाद y इज इक्वल टू -8 डिवाइडेड बाय 4 और y इज इक्वल टू -10 डिवाइडेड बाय 4। तो y की वैल्यू आ जाएगी y इज इक्वल टू -2 और y इज इक्वल टू -5/2। तो ये रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 5x² इज इक्वल टू 4x प्लस 7। ये 4x प्लस है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो 5x² माइनस 4x इज इक्वल टू 7। अब हमें x² का कोएफिशिएंट 1 चाहिए, तो यहाँ 1 नहीं है, तो हम 5 से डिवाइड करते हैं, तो ये हो जाएगा 5x² डिवाइडेड बाई 5 माइनस 4x डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाई 5। तो ये 5 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ रह जाएगा x² माइनस, यह है -4/5x इज इक्वल टू 7/5। तो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम थर्ड टर्म निकालते हैं, तो थर्ड टर्म का फॉर्मूला, थर्ड टर्म इज इक्वल टू 1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x। तो कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, -4/5, तो ये आ जाएगा -4/5 ब्रैकेट स्क्वायर। ये 2 से 4 को डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगा -2 डिवाइडेड बाय 5 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 25। अब ये जो थर्ड टर्म है, ये थर्ड टर्म हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में ऐड करेंगे, तो ये आ जाएगा x² माइनस 4/5x प्लस 4 डिवाइडेड बाय 25 इज इक्वल टू 7/5 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 25। अब ये x² माइनस 4/5x प्लस 4/25 ये परफेक्ट स्क्वायर है किसका, तो हम फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म की स्क्वायर रूट निकालते हैं, तो ये बचेगा x और यह आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 5। बीच में साइन मिडिल टर्म का आ जाएगा माइनस साइन, तो यहाँ माइनस और ये ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू, यह एडिशन करते हैं, तो यहाँ हम एलसीएम निकालते हैं, डिनोमिनेटर लेते हैं 25, आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो यहाँ 5 नहीं मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये बचेगा 35 प्लस 4, तो x माइनस 2/5 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू, एडिशन करने के बाद ये आ जाएगा 39 डिवाइडेड बाय 25। अब हम स्क्वायर रूट लेते हैं, तो स्क्वायर रूट लेने के बाद ये आ जाएगा x माइनस 2/5 इज इक्वल टू प्लस माइनस 39 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो हम इसको रूट में लिखते हैं, रूट 39 डिवाइड बाय 25 का स्क्वायर रूट 5। अब हम क्या करते हैं, x की वैल्यू निकालते हैं, तो 2/5 माइनस है, वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 2/5 प्लस माइनस रूट 39 डिवाइडेड बाय 5। अब हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो x इज इक्वल टू, डिनोमिनेटर सेम है तो हम एक ही बार लिखते हैं और न्यूमरेटर की एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो 2 प्लस माइनस रूट 39, तो ये है रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन।